अंतिम संस्कार के लिए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है। अंतिम विदाई से पहले यानी कि अंतिम संस्कार से पहले प्रार्थना की गई, सबके जरिए मिलकर ऊपर वाले को याद किया गया, आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई और अब अंतिम संस्कार की तैयारी है। भारी मन से ये तस्वीरें हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक परिवार के दिल पर क्या बीत रही होगी वो आप समझ सकते हैं। एक पत्नी के दिल पर क्या बीत रही होगी, बेटी क्या महसूस कर रही होगी, आप समझ सकते हैं। निगम बोध घाट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर ये अंतिम रिचुअल्स हैं जो पूरे किए जा रहे हैं और यहाँ पार्थिव शरीर को अब मुखाग्नि दी जाएगी। उनके पार्थिव शरीर को अब रखा गया है चिता पर। भारी मन हमारा भी है, भारी मन से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं
और देश भी इन तस्वीरों को देखने के बाद ज़रूर जाहिर सी बात है कि उनकी आंखें नम हैं। जो तस्वीरें आपने देखी, हमेशा नीले रंग की पगड़ी में डॉक्टर मनमोहन सिंह नज़र आते थे और आज जब अपने अंतिम सफ़र पर हैं तब भी सफ़ेद रंग के कपड़े उन्हें पहनाए गए हैं, नीले रंग की पगड़ी उन्हें पहनाई गई है और बड़ा भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। चूँकि बतौर प्रधानमंत्री हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा है और आज अंतिम सफ़र पर वो जा रहे हैं, अनंत यात्रा पर अपनी जा रहे हैं। ये आखिरी कुछ क्षण हैं जब उन्हें विदा देने के लिए परिवार वाले, रिश्तेदार, करीबी मौजूद हैं और बस अब अंतिम संस्कार की तैयारी। भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं जब अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं, अनंत यात्रा पर जा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का खूब तांता लगा रहा। हमेशा नीले रंग की पगड़ी में उन्हें देखा जाता था और अब जब अपने अंतिम सफ़र पर हैं तब भी नीले रंग की पगड़ी में उन्हें हमने देखा। उन्होंने खुद इस बारे में इंग्लैंड में बताया था कि क्यों वो नीले रंग की पगड़ी पहनते हैं। उनकी सादगी जो हमेशा लोगों के जहन में रहेगी। अपने विरोधियों को भी कितना सौम्यता के साथ वो जवाब देते थे, या फिर कुछ जो उनके शायरी वाले अंदाज संसद के भीतर कहे गए, उनकी भी बड़ी बात आज हो रही है। जैसे मैंने कहा कि नीले रंग की पगड़ी वो पहनते थे, क्यों पहनते थे? आमतौर पर सिखों में किसी तरह का नियम तो नहीं है कि वो एक ही रंग की पगड़ी पहने। वैसे भी पगड़ियों में पीला रंग या बसंती पगड़ी को ज़्यादा पहना जाता है। कई बार तो केसरिया रंग की पगड़ी भी खूब देखी जाती है, जैसा कि अभी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। कोई सफ़ेद रंग की पगड़ी में आया है, कोई नीली, कोई भगवा। ऐसे में अलग अलग पगड़ियों में आप सिखों को देखते हैं, लेकिन आम सिख कई रंग की पगड़ी पहनता है। इसमें आम लोगों में सफ़ेद रंग की पगड़ी ज़्यादा देखी जाती है। सब अपने अपने हिसाब से इन पगड़ियों के कलर को चुनते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जो किसी तरह के रंग की पाबंदी नहीं उन पर थी, वो सिख तो थे लेकिन वो कट्टर सिख भी नहीं थे और न केवल धर्म के प्रति वो समर्पित थे। कई सिख जो कि केवल अपने ही धर्म का कड़ाई से पालन करते हैं, उनमें एक ही रंग की पगड़ी का नियम नहीं है, या फिर वो भी पीले रंग की पगड़ी ज़्यादा पहनते हैं। लेकिन अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह राजनीति में आने से पहले भी हमेशा ही नीले रंग की पगड़ी पहनते थे और नीले रंग की पगड़ी राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने पहनी। पढ़े लिखे, शिक्षित थे, वेल एजुकेटेड थे, सरल व्यक्ति थे, अपनी खास विचारधारा से लोगों को बांध कर रखते थे, यानी कि लोग उनसे जुड़ जाया करते थे। कई लोग सोचते थे कि अर्थशास्त्री होने के कारण उन पर मार्क्सवाद शायद हावी होगा, लेकिन न तो वो मार्क्सवादी थे, ना ही उनकी पगड़ी लाल थी। भारत में नीला रंग पिछले कई दशकों से बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मनमोहन सिंह की पगड़ी का रंग भी वैसा नीला नहीं था, थोड़ा लाइट कलर की, यानी कि स्काई ब्लू आप कह सकते हैं, उससे मिलता जुलता कलर जो पगड़ी के तौर पर वो पहनते थे। 2006 में जब वो एक कार्यक्रम में मौजूद थे तो उन्होंने बताया था इसकी वजह, कैम्ब्रिज में उन्हें लॉ के डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया था और उस समय प्रिंस फिलिप ने लोगों का ध्यान उनकी पगड़ी के रंग की तरफ दिलाया था और कहा था कि इनकी पगड़ी का रंग देखिए। इन पर दर्शकों ने तालियां बजाई थी और तब खुद उन्होंने ये किस्सा सुनाया था।
डॉक्टर सिंह ने पगड़ी के रंग को अपना फेवरेट बताते हुए कहा था कि जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तब भी वो इसी रंग की पगड़ी पहना करते थे और इसीलिए उनके साथ उन्हें ब्लू टर्बन निकनेम से यानी कि नीली पगड़ी वाला कहकर बुलाने लगे थे लोग। उन्होंने साफ किया था कि ये रंग उनकी व्यक्तिगत पसंद है और इसका किसी भी पंथ या विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में मनमोहन सिंह की पगड़ी का रंग उनके व्यक्तित्व को भी दिखाता है। ये उनके जीवन का हिस्सा बन गया और आज जब वो अपने अंतिम सफर पर हैं तब भी नीले रंग की पगड़ी उन्होंने पहनी हुई है, जो एक झलक आपने देखी। चूंकि अब अंतिम सफर पर हैं, अनंत यात्रा पर जाने वाले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो आज भी वो नीले रंग की पगड़ी में नजर आ रहे हैं। सफेद रंग के कपड़े उन्हें पहनाए गए हैं। देश आज भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये तस्वीरें किसी की भी आंखों को नम कर सकती हैं, किसी भी चेहरे पर उदासी ला सकती हैं। एक तो पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित डॉक्टर मनमोहन सिंह से रहते थे और सिख समाज का तो ख़ास तौर पर लगाव था। ये आप कह सकते हैं कि देश के पहले सिख पीएम रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इसलिए भी सिख समुदाय के लोग तो उनसे खासा लगाव रखते रहे और उनके अलग अलग जो पहलू रहे जीवन के, उनकी भी आज बात हो रही है। संसद में उनके शायराना अंदाज की बात हो रही है। उस वक्त को लोग याद कर रहे हैं कि पक्ष विपक्ष तब भी हुआ करता था, लेकिन कैसे सौम्यता के साथ पहले नेता अपनी बातें कह जाया करते थे। और आज वक्त बदला है, आज अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह में ये खासियत भी थी कि वो मीडिया के सवालों का सामना करते थे और कोई उनके खिलाफ कितनी भी बातें बोले, कोई उन्हें कितना भी भला बुरा बोले, उनकी आवाज़ कभी ऊंची होती हुई नहीं सुनी गई। वो हमेशा सौम्यता के साथ बातों का जवाब दिया करते थे, अपनी बात कहा करते थे और ये अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता था। इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा भी था कि इतिहास में मुझे एक उदार नेता के तौर पर याद किया जाएगा और कम से कम हिस्ट्री मेरे लिए कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेगी। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, तीन तस्वीरें जिसमें एक तरफ आपको दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए निगम बोध घाट की ये तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर जो है यानी कि बीच में जो तस्वीर है वो अभी लाइव तस्वीरें हैं जहां पर अंतिम संस्कार की तैयारी अब हो रही है। तीसरी तस्वीर जहां पर सभी गणमान्य लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, देखिए सोनिया गांधी ने भी निगम बोध घाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। निधन के बाद भी जब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला था तब भी बड़े चेहरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देखा गया था। हालांकि सोनिया गांधी खुद भी अपने हेल्थ इश्यूज से जूझती रहती हैं, यानी कि उनकी हेल्थ, कई बार ऐसा होता है जब सुनाई देता है कि खबरें आती हैं कि सोनिया गांधी की हेल्थ ठीक नहीं है। और सोचिए ज़रा कि यूपीए का बड़ा चेहरा, यूपीए का पीएम फेस रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह और आज अपने अंतिम सफ़र पर हैं। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा नुकसान है, अपूर्णीय क्षति है। देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है।
अंतिम रिचुअल्स लगभग अब पूरे हो गए हैं। जो प्रार्थना की गई परिवार के ज़रिए, रिश्तेदारों के ज़रिए, वो प्रार्थना मन की शांति के लिए थी, आत्मा की शांति के लिए थी, और वो प्रार्थना सभी ने मिलकर एक साथ की है। चूँकि सिख कम्युनिटी से डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं, तो उसी अंदाज में सभी परिवार के लोगों ने प्रार्थना की। राहुल गांधी भी परिवार के साथ में मौजूद नज़र आए। और अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि पार्थिव शरीर अब चिता पर रखा गया है। मेहंदी मेरे साथ में है। मेहंदी, अब तो मुखाग्नि देने का वक्त है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें निगमबोध घाट के अंदर से सामने आ रही है, तो अंतिम संस्कार के वक्त उससे पहले जो है सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद एक प्रार्थना की गई, सभी के द्वारा भगवान को याद किया गया और उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। और अब फिलहाल जो समय है वो मुखाग्नि का आ गया है, और ऐसे में जितने नेता है उनकी आंखें भी कहीं ना कहीं नम देखी जा रही है, क्योंकि वो समय आ गया है जब अंतिम दौर है विदा देने का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। और जिस तरीके से उनके परिवार आके नाम है, ऐसे ही पूरे देश जो ये तस्वीरें देख रहा है वो कहीं ना कहीं कचोट देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का काम प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने किया, वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने किया, उसको पूरा देश जो है वो याद कर रहा है। और फिलहाल श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अब जो है समय आ गया है मुखाग्नि का, और अंतिम क्षण में ये अंतिम विदाई पहुंच चुकी है। और कुछ ही समय बाद अब मुखाग्नि मनमोहन सिंह जो है वो इस दुनिया को और इस देश को अलविदा कह देंगे। लेकिन ये बात पूरी तरीके से साफ है कि वो बेशक इस देश में रहे ना रहे, लेकिन उनके जो कार्य थे, जो उन्होंने काम किए, जो उनकी बातें थी, जो उनका सौम्यपन था, वो बेशक दुनिया में अमर रहेगा, हमेशा याद रहेगा। और जब भी दिग्गजों की बात की जाएगी तो उन दिग्गजों में मनमोहन सिंह का नाम जो है वो भी फिलहाल शामिल हो चुका है, और आगे आने वाले समय में भी शामिल ही रहेगा। और जितने काम उन्होंने किए उन सभी को यादगार बनाते हुए लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, सराहना करते हुए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो बेशक ऐसा कह सकते हैं कि एक मुख्य दिग्गज जो है वो फिलहाल दुनिया को तो अलविदा कह रहा है, लेकिन हमेशा इतिहास के पन्नों में उनके किए गए कार्य, उनकी सौम्यता, उनका जो शालीनपन था वो हमेशा याद रहेगा और वो हमेशा दर्ज किया जाएगा। और कहीं ना कहीं उनके जो उदाहरण है वो भी आने वाले समय में, भविष्य में दिए जाएंगे, समय समय पर दिए जाएंगे, चाहे वो उनकी कार्यशैली हो, चाहे वो अपने विपक्ष के सामने अपनी बात सौम्य तरीके से रखना हो। क्योंकि जितना भी उनका व्यक्तित्व रहा है, हमेशा देखा गया है कि वो बहुत शांत रहते थे, और विपक्ष के साथ भी जब कुछ बात रखनी होती थी तो बहुत ही सौम्य तरीके से वो अपनी बात रखते थे। तो सीख है जो कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ली जा सकती है, जो कि उदाहरण के तौर पर आगे में अभी दी जाएगी। और जिस तरीके का कार्य नई जो योजनाएं हैं वो उनके द्वारा लागू की गई, तो बेशक उनको उदाहरण देते हुए उन सभी को याद भी किया जाएगा। और उनकी सराहना पिछले 24 घंटे से, कह सकते हैं 36 घंटे से, हर एक पार्टी भी करते हुए दिखाई दे रही है। पक्ष और विपक्ष भी उनकी सराहना करते हुए दिखाई दे रहा है। जितने बड़े नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मनमोहन सिंह की व्यक्तित्व को देखते हुए उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर दूर दराज से भी पहुंचे हैं बेगामी में मौजूद थे। जैसे ही ये खबर आई तो वो भी पहले ही दिन यानी कि कल के दिल्ली में पहुंचे और मेहंदी, शायद नेटवर्क इशू है। आपकी आवाज़, हाँ, आपकी आवाज़ कुछ ठीक से तरीके से नहीं आ रही है। एक बार ये तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ, आप रहिएगा मेरे साथ में। दोबारा से मैं आपसे सवाल करूँगी। अभी फ़िलहाल ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। मुझे लगता है फिर से प्रार्थना कुछ हो रही है, एक बार सुनने की कोशिश करें। आवाज़ शायद वहाँ से नहीं आ रही है। 4 तस्वीरें आप देखेंगे, 4 तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ उनके गृह मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, तीनों सेना के प्रमुख भी हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, कांग्रेस का हर बड़ा चेहरा यहाँ पर हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी पहुँची हुई हैं। और फिलहाल अंतिम सफ़र की ये अंतिम घड़ी कह सकते हैं।
3 तस्वीरें आप देखिए। ये देखिए पहली जो तस्वीर है उसमें आपको नीले रंग की पगड़ी नजर आई। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस कलर की पगड़ी पहना करते थे उस कलर की ही पगड़ी आज अंतिम सफ़र पर जाते हुए उन्हें पहनाई गई है। चूँकि उन्होंने खुद इंग्लैंड में इस बात का खुलासा किया था, एक इवेंट में वो पहुँचे थे तो उनसे ये पूछा गया था प्रिंस विलियम के ज़रिए कि ये हमेशा नीले रंग की पगड़ी क्यों आप पहनते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब मैं यहाँ पढ़ा करता था तब से लेकर आज तक मैं इसी नीले रंग की पगड़ी में नज़र आता हूँ और मुझे एक टैग भी दिया गया था, एक नाम भी दिया गया था, नीली पगड़ी वाला। और तब से लेकर आज तक मैं इस कलर की पगड़ी पहनता हूँ क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत पसंदीदा कलर है। और ऐसे में अब आज अंतिम संस्कार से पहले भी वो नीले रंग की पगड़ी में नज़र आ रहे हैं। चिता पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और सफ़ेद रंग के कपड़े, नीले रंग की पगड़ी जैसा हम उन्हें हमेशा देखते रहे। हालांकि अपने अंतिम वक्त में बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे शारीरिक तौर पर, चूँकि अलग अलग परेशानी रहती है, बढ़ती एज भी होती है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर वो हो गए थे। चेहरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगता था, पहचानना तक मुश्किल लग रहा था। और अब राजकीय सम्मान के साथ अब अंतिम संस्कार की तस्वीरें जो बीच में आप देख रहे हैं। नारे लग रहे हैं, मनमोहन सिंह जी अमर रहे, मुखाग्नि दी गई है, परिवार के लोग मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं और जो समर्थक वहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मनमोहन जी का नाम रहेगा। ये बहुत स्नेह जो लोग करते हैं, पारिवारिक तौर पर जुड़े होते हैं या फिर रिश्तेदार होते हैं, वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा दुख है उनके लिए और कितने भारी मन से ये विदाई दी जा रही है। ऐसे में अमर रहें के नारे भी लग रहे हैं और मुखाग्नि दी गई है और अब अंतिम रिचुअल ये मुखाग्नि के तौर पर, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, पत्नी गुरशरण कौर और उनकी बेटी साथ में नजर आ रहे हैं। मुखाग्नि अब हो चुकी है।
पूरा गांधी परिवार, कांग्रेस के तमाम विदाई के दौरान और नम आंखों के साथ उनके कामों को याद करते हुए, उनकी बातों को याद करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। ये तस्वीरें हैं, देश ने अपना अनमोल रतन खोया है। नम आंखों के साथ आज अपने अनमोल रतन को अंतिम विदाई दी है और इसी के साथ ये तस्वीरें सामने आई। जिस तरीके से पूरा निगमबोध घाट जो है वो यहाँ पर नारों से गूंजा, जो नारे सुनाई दिए कि मनमोहन सिंह जी अमर रहें, जब तक सूरज चांद रहेगा मनमोहन सिंह जी का नाम पूरे रहेगा। राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर तो देखिए ये तस्वीरें हैं और नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को और सभी ने नमन किया है, नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वापस रवाना हो चुके हैं यहाँ से और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और तमाम दिग्गज जो पहुंचे थे यहाँ पर वो वापस रवानगी करते हुए नजर आए। पूरा गांधी परिवार यहाँ पर था, साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज थे, पक्ष विपक्ष तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे। पूरा निगमबोध घाट जो है वो नारों से गूंजा और नारे लगाए गए कि जब तक सूरज चांद रहेगा मनमोहन सिंह जी का नाम रहेगा, मनमोहन सिंह जी अमर रहे। पूरे राज के सम्मान के साथ आज मुख्य अग्नि के साथ अंतिम प्रणाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री को किया गया और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आज उनके दिए भाषणों को याद किया जा रहा है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लिए कार्य किए थे, उन सभी कार्यों को याद किया जा रहा है। और कहा जाता है कि जब वो भाषण देते थे, जब वो बोलना शुरू करते थे तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती थी और ऐसे में आज उनके भाषण की तमाम उन बातों को भी याद किया जा रहा है जो बड़े ही प्रमुखता के साथ वो रखते थे जनता के समक्ष, विपक्ष के समक्ष। और चाहे वो उनके शायराना अंदाज हो, चाहे वो उनकी कही गई बातें हों, तमाम उन पलों को याद किया जा रहा है। उससे पहले की तस्वीरें हैं जब मुख्य अग्नि दी गई और पूरी क्रिया जो है वो की गई रीति रिवाजों के साथ। उसके पहले की ये तस्वीरें हैं जब राज के सम्मान के साथ उन्हें निगमबोध घाट लाया गया था और उसके बाद सभी ने यहाँ पर आखिरी दफ़ा दर्शन किए और साथ ही साथ नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। नारे यहाँ पर गूंज रहे थे, तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद थे और